गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ये जीके का 31वां पार्ट है। और जिन लोगों ने जो नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको खुद ब खुद पहुंच जाए नोटिफिकेशन। ये बहुत ज़रूरी है। ये बार बार इसलिए बोला जाता है ताकि हम लोग एक बार में कोई बात समझते नहीं हैं, तो इसलिए आपको ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए कि आसानी से आपको वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। ये एक सवाल आया था कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। इसका सही अर्थ ये है, दी गई है और उसमें अनुच्छेद थे। तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और भाग 20 में इससे जुड़ा हुआ ये आ सकता है। भाग 20 में संशोधन है। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। एक नया सवाल लेते हैं। प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई कब हुई? तो बक्सर की लड़ाई 1764 में होती है और 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद बक्सर की लड़ाई होती है। तो इसका सही उत्तर है 1764। और इसमें अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया था। अब देखते हैं और क्या क्या उस समय में, उस डिकेड में कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, कौन कौन से वॉर थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन पीपल के बीच हुए थे, इंडियन किंग के बीच हुए थे। तो उसमें एक है प्लासी का युद्ध, जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे पहला युद्ध यही माना जाता है, जो 1757 में हुआ था। इसमें अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। और 1760 में हुआ था वांडी वश का युद्ध। वांडी वश, जो लोग हिस्ट्री के हैं उनको तो और भी बिल्कुल याद करना है। वांडी वश का युद्ध हुआ था 1760 में। ये फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी इसमें अंग्रेज़ों से। और एक हुआ था 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, उसी के आसपास है। 57, 60, 61, 64, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। और 1774 में हुआ था रूहेला युद्ध। तो हमें ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में क्रम पूछ देता है कि युद्ध का क्रम बताएं, और कई बार डेट वाइज मिलाने के लिए पूछ देता है कि कौन सा एग्ज़ाम। अब जैसे पूछ देगा रूहेला का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, मिलाने के लिए वांडी वश का युद्ध कब हुआ, पानीपत तृतीय युद्ध कब हुआ, इन सबको आपको मिलाना है। या आपको पूछ देगा प्लासी का युद्ध, वांडी वश का युद्ध, पानीपत का युद्ध, रूहेला का युद्ध, बक्सर की लड़ाई, क्रम से लिखें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको याद हो। और एक है सवाल आया था कंप्यूटर में, ALU का अर्थ है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। पहले भी आप पढ़ चुके हैं। हाँ, एक बात मैं आपको ये बताना, कई बार जो है ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कई बार आते हैं। तो रिपीट होने में कोई बुराई नहीं है। सपोज कि आप जानते हैं कि नेशनल पार्क जो नैनीताल में है उसका नाम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट। लेकिन आप फिर जान गए कि उसका नाम जिम कॉर्बेट है, और फिर आपको किसी ने लिखा दिया कि जिम कॉर्बेट नैनीताल में है। इससे हमारे इल्म में कहीं पे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो रिपीटेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर कोई चीज़ किताबों में या कहीं आपकी कॉपी में बार बार आ जाती है तो उसमें दिक्कत की बात नहीं है। वो
आपकी याद दहानी भी है, आपको ये भी समझाने की कोशिश करता है वो प्रश्न कि आप पीछे की बात को अभी भी याद करते हैं कि नहीं, याद रखते हैं कि नहीं। चलिए, और एक सवाल था कि जल कण किस तापमान पर संघनित होते हैं, यानी वाटर का जो पार्टिकल्स है, वाटर पार्टिकल्स है, वो कैसे संघनित होकर के वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें वो डेंस हो जाता है, वो संघनित हो जाता है, जो वाटर कैसे हो जाता है, ये है इसका सही अर्थ। सेम क्वेश्चन है कि जल कण किस तापमान पर संघनित होते हैं, भाप से पानी कैसे बन जाते हैं, तो उसको ज्योग्राफी में उस तापमान को, उस टेम्परेचर को उष्मांक कहते हैं, उष्मांक। और ऐसा कब होता है, जब वायुमंडल की औसत आर्द्रता, जो ह्यूमिडिटी है, 100% हो जाती है, तो जल कण संघनित होने लगते हैं, तो जो पानी का कण है वो संघनित होने लगते हैं। ये क्रिया संघनन बिंदु कहलाती है। तो ऐसा तब होता है जब वायुमंडल की औसत आर्द्रता 100% हो जाती है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और एक क्वेश्चन आया था, बिजली के वाटर हीटर के प्रचालन का सिद्धांत क्या है, मतलब किस सिद्धांत पे वो चलता है, तो वो प्रेरण के सिद्धांत पे चलता है। जो लोग फिजिक्स के नहीं हैं उनको सिंपली कुछ इस तरह के सवालों को याद करना पड़ेगा। जानते हैं ये फैक्ट पे आधारित है, तो तथ्यों पे आधारित जो भी आंसर है उसको याद करना ही पड़ता है, उससे कोई छुटकारा नहीं है। और एक, चलिए हम सवाल करते हैं। अब हमने आज बात की कई लड़ाई के बारे में, बक्सर का युद्ध के बारे में, और तो आज हम सवाल करते हैं कि डूरंड कप, पहला सवाल है, किस खेल से संबंधित है, और दूसरा सवाल नेहरू कप किस खेल से संबंधित है, और तीसरा सवाल राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, थैंक यू।